नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे मायावती कब बन सकती थी प्रधानमंत्री, बताएंगे आपको धनंजय मुंडे को क्यों देना पड़ा मंत्री पद से इस्तीफा, दिखाएंगे आपको यूपी विधानसभा में किस विधायक ने गुटखा खाकर थूका और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाकर पछता रहे हैं अमेरिकी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को एसआईटी के सामने पेश होने का दिया निर्देश। देश में मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में हो रहा है सौतेला व्यवहार, बोली मायावती। यूपी विधानसभा में किस विधायक ने गुटखा खाकर थूका। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 9वें दिन मंगलवार सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आसन पर बैठे और विधानसभा का एक वाक्य बताया जिसमें सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी विधायक ने सदन में ही मसाला थूका है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे अनुशासनहीनता करार दिया। हालांकि उन्होंने पान मसाला थूकने वाले विधायक का नाम उजागर नहीं किया है। धनंजय मुंडे को क्यों देना पड़ा मंत्री पद से इस्तीफा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय का इस्तीफा उनके पीए प्रशांत जोशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास लेकर पहुंचे थे। बताया गया है कि मुंडे की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ सके। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे को लेकर कहा, मैंने धनंजय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि 9 दिसंबर को मसजोग के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे पूरे प्रदेश में माहौल गर्मा गया था और इस मामले में पुलिस ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें धनंजय मुंडे के कारोबारी वाल्मीक कराड़ को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के बाद से ही विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने राम मंदिर उड़ाने की साजिश का खुलासा किया है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसे 2 हेड ग्रेनेड भी उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि इससे पहले वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करता और वारदात को अंजाम देता, लेकिन गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने उसे धर दबोच लिया। मायावती कब बन सकती थी प्रधानमंत्री। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बीच राष्ट्रीय शोषित समाज के चीफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज बीएसपी का बाबा साहेब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया है। आज अगर मायावती बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन पर चलती तो शायद वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती, लेकिन आज वो एक विधायक को लिए तरस रही हैं। बजट पर क्या बोले अशोक चौधरी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 3,17,000 करोड़ रुपए के बजट का सेंस ही विपक्ष को नहीं है। उर्दू के विद्यार्थी को फिजिक्स में बैठा दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या है। झुनझुना बजा रहे हैं तो बजाने दीजिए। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बोले आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस्तीफा देना समाधान नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। कैग रिपोर्ट ने खोली मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। दिल्ली विधानसभा में हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने नियंत्रक एवं मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक्स में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को लेकर कई सवाल उठाए गए। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्टों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हुई है। औरंगजेब पर बयान से महाराष्ट्र में मचा बवाल। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि अबू आजमी देशद्रोही हैं। उसने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, उन्हें सदन से निलंबित कर दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा था, उसकी तारीफ करना अपमानजनक है।
यूपी में रंग लाई सीएम योगी आदित्यनाथ की कौन सी मुहिम? उत्तर प्रदेश के डॉल्फिन मछली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक खास मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी अब दिखाई दे रहा है। यूपी में पिछले कुछ समय में डॉल्फिन मछलियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान न सिर्फ डॉल्फिन की संख्या बढ़ी, बल्कि यूपी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर भी पहुंच गया है। प्रदेश की नदियों में सबसे ज्यादा डॉल्फिन मछलियां हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा बयान। महाकुंभ को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, हम कुंभ के मामले में कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 5000 कैमरे लगे हुए थे और करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई थी। फिर क्यों झूठ बोले जा रहे हैं कि कितनी लाशें लखनऊ चली गई हैं? झूठ फैलाया जा रहा है क्योंकि इनका मकसद था जितनी भ्रांतियां फैलाई जा सके वो फैलाओ। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए उनके सेवा काल में एक बार पदोन्नति के मानकों में छूट देने का फैसला किया है। ये निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा जो पदोन्नति के लिए निर्धारित आरक्षण का 50% पूरा कर चुके हैं, लेकिन विभाग में ऊपर का पद खाली होने के कारण उन्हें अब तक प्रमोशन नहीं मिला है। 2500 रुपए की 4 दिन के अंदर महिलाओं को मिले किश्त। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, हम प्रदर्शन नहीं इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किश्त आएगी। उन्होंने कहा था, ये मोदी की गारंटी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर महिलाओं को पहली किश्त मिले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पर क्यों भड़क उठे फैंस? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया गया है कि आत्माराम भिड़े अपनी बेटी सोनू और टप्पू के बीच बढ़ती नजदीकियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी बेटी को टप्पू से दूर रखने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। वो सोनू का रिश्ता कहीं और पक्का कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंपकलाल गड़ा यानी टप्पू के दादाजी भी अपनी पोती की शादी करने का फैसला लेते हैं। इस ट्रैक को देख तारक मेहता के दर्शकों को लग रहा है कि उन्हें हंसाने वाला ये शो अब सास बहू ड्रामा में तब्दील हो रहा है। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद नन्हे दोस्तों संग खेलती नजर आई कियारा। अभिनेत्री कियारा आडवाणी के आंगन में जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। हाल ही में फैंस को गुड न्यूज सुनाने के बाद कियारा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो कुत्ते के बच्चों के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान वो काफी खुश दिख रही हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसमें यूक्रेन में सैन्य सप्लाई रोकना, टैरिफ की घोषणा प्रमुख रूप से शामिल है। ट्रंप और उनके समर्थक इन फैसलों को अमेरिका की प्रगति से जोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका के लोग खुश नहीं नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।